बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्ट फूड किचन में हम बनाएंगे वेजिटेबल्स, मिक्स वेजिटेबल बनाएंगे हम, जैसी होटलों में बनती है ना उसी स्टाइल की हम वेजिटेबल बनाना आपको सिखाएंगे आज। बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होगी। इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था, उसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाल दिया था। जैसे ही ज़ीरे के अंदर थोड़ा सा कलर आया, आप देखें मैंने एक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। मीडियम साइज़ का प्याज था मेरे पास, तकरीबन 1.5 लिया था मैंने, एक और थोड़ा छोटा। तो मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे हम, क्योंकि इसमें मसाला बनेगा, हम हल्की सी ग्रेवी के साथ इसको बनाएंगे। जब आप इस तरह से सब्ज़ी बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट मिलेगा इस सब्ज़ी का। तो ये देखें, मैंने प्याज को हमने थोड़ा सा, हमेशा से मैंने बताया है कि हीट अप किया करें ऑयल को, उसके बाद प्याज डाला करें। चलें, जितने में प्याज हो रहा है मैं इतने में आपको वेजिटेबल्स दिखाती हूँ जो मैंने कट करके रखी हुई। यहाँ पे मैंने टमाटर लिया हुआ है, गाजर लिया, मटर लिया और हरी मिर्च ली है। इसको मैंने एक ही पॉइंट पे काट लिया, ठीक है। ये देखें, टमाटर मैंने 2 अदद ले लिए थे बड़े साइज़ के। हरी मिर्चें मैंने 4 से 5 ले ली हैं बड़े साइज़ की, क्योंकि इनको हम ग्रीन चिली के साथ ही पकाएंगे। और वहाँ पे मैंने ले लिए थे मटर और गाजरें, आधा किलो मेरे पास गाजर थी। ये मैंने कैप्सिकम और वेजिटेबल में वो ले लिया था बंद गोभी। आलू ले लिया मैंने आधा किलो। आप लोग अपने हिसाब से सब्ज़ी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और अपने हिसाब से सब्ज़ी की एडिटिंग भी इसमें मज़ीद बढ़ा सकते हैं। और मेथड जो है वो इसका सेम ही रहेगा, इसी तरीके से पकेगा। चाहे आप इसमें जो कुछ मर्ज़ी ऐड कर लें, फूल गोभी ऐड कर लें, साबुत मेथी ऐड कर लें, फ्रेश वाली पालक ऐड कर लें, अदरवाइज़ जो आपका दिल चाहे ऐड कर लें, लेकिन इसी तरीके से पकाइएगा, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। मुझे जो पसंद थी सब्ज़ियाँ मैंने वही डाली हैं इसके अंदर। 2 से 3 मिनट मैंने इसको पकाना है। इसको थोड़ा सा सौके कर लेना हमने। इसके अंदर देखें कलर नहीं आने देना, कलर आएगा तो फिर यानी कि इसके अंदर बस ये हल्की हल्की सी ये सॉफ्ट हो जाएगी। इसके अंदर हम डाल देंगे ये सब्जियां जो मैंने काट कर रखी थी। आधा किलो गाजर था, आधा किलो टमाटर था मेरे पास, वो सॉरी मटर थे मेरे पास, जिसके मैंने दाने निकाल लिए थे। टमाटर मैंने 2 बड़े साइज़ के यहाँ पर ले लिए थे। हरी मिर्चें मैंने 4 से 5 ली हैं बड़े साइज़ के, ठीक है। क्योंकि हम इसको सिर्फ ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर पे पकाएंगे, तो वेजिटेबल ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर पे हम पकाने लगे हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम रेड चिली नहीं डालेंगे, चिली फ्लेक्स वगैरह। तो यहाँ पे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, जो कि 1.5 चम्मच था, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। इसको हम अच्छे तरीके से हिला लेंगे, स्टर कर लेंगे अच्छे तरीके से, हर जगह पे इसकी खुशबू चली जाए। अब इसके बाद इसको हम पकाएंगे। डाल देंगे इसके अंदर हल्दी, 1/2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है, छोटा वाला। देखिए कितने गुड लुकिंग से लग रहे हैं माशाल्लाह से ये पकते हुए। बिल्कुल सब्जी को इसी तरीके से हम भूनेंगे ऑयल के साथ। यहाँ पे हमने आलू भी डाल दिए हैं इसके अंदर। 2 मिनट हमने गाजर को और मटर वगैरह को भूना था, 2 से 3 मिनट। अब इसके अंदर हमने पोटैटो ऐड कर दिए हैं यहाँ पर। इसको भी हम इसी तरीके से इसके साथ भूनेंगे, अलहदा से भूनने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बस जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ इसी तरीके से भूनिएगा, एक ही पॉइंट पे सारे काम हो जाएंगे और टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब बनेगा। इसको भी हम थोड़ा सा स्टर कर लेंगे, ऊपर नीचे करेंगे हर मसाले के साथ, और इसको भी हम भूनेंगे 4 से 5 मिनट। सौंधापन आ जाता है सब्जियों में जब हम इसको ऑयल के साथ और इसके साथ मसाले के साथ भूनते हैं ना, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। सोगी सी और मीठी मीठी सी सब्ज़ी हमारी नहीं तैयार होती। यहाँ पे हम ये ऐड करेंगे योगर्ट, जो कि मैंने हाफ प्याली से तकरीबन ज़्यादा लिया है। थोड़ा सा योगर्ट डालना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट इन्हेंस होता है इसके अंदर। और इसकी जो ग्रेवी बनेगी ना, वो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ग्रेवी बनेगी, मसाला टाइप, बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। थोड़ा सा यूनिक और डिफरेंट तरीका है, इस तरीके से पका के देखिएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा इंशाल्लाह, ढाबा स्टाइल बनेगा। और झंझट फ्री है, इतनी कोई मेहनत भी नहीं है इसके अंदर। इसको भी अब हम थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे, सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट तक हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह, चम्मच चलाते हुए, ऊपर नीचे करते हुए। आँच हमारी मीडियम रहेगी, स्लो आँच पे हमने नहीं इसको पकाना फ़िलहाल, ठीक है। अब मैंने इसको ढक्कन लगा दिया, और नमक भी मैंने इस पॉइंट पे ऐड कर दिया था 1 टेबल स्पून, और हल्दी ऐड की है, ठीक है। और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला फ़िलहाल, कुछ मसाले और कुछ स्पाइसेस हम आखिर में डालेंगे। वीडियो पूरी कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त खाना बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। ये इसको हम इतना पकाएंगे कि ये थोड़ा सा हाफ कुक हो जाए, यानी कि जैसे कि आप लोग सारे जानते हैं, जो वेजिटेबल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं इस वक्त, उसका जो है टेक्सचर थोड़ा सा हार्ड होता है, तो वो थोड़ा देर लेती हैं गलने में। जबकि जो कैप्सिकम है और ये जो हमारे पास कैबिज है, ये सॉफ्ट होती है, और इसको हमने थोड़ा सा क्रंच में रखना है, इसलिए हम इसको हाफ कुक करने के बाद ही ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे एक कैप्सिकम ले लिया था बड़े साइज़ का, आप लोगों को ज़्यादा खाना हो तो ज़्यादा ले लीजिएगा। और मैंने थोड़ा सा कैबिज ले लिया था, 1 कप भर के मैंने कैबिज का ले लिया था। अभी इसको इतना पकाएंगे जबकि सब्ज़ी हमारी पूरी गल के तैयार हो जाएगी, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे सब्ज़ी मेरी तैयार हो चुकी है, मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें अच्छे तरीके से तैयार हो गया। हम पे लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त जादुई फ्लेवर इन्हेंस करेगा।
तो लेमन जूस इसके अंदर ऐड हो जाएगा। एक सब्जियों की जो फ्रेशनेस होती है ना, उसको ये बरकरार रखता है। चलिए जी, यहाँ पे कुछ हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें चिकन क्यूब है हमारे पास। ब्लैक पेपर लिया है मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून, और ये ले लिया मैंने यहाँ पे गरम मसाला, ये भी हाफ टेबल स्पून है हमारे पास। ड्राई मेथी मैंने ली है, जो कि सूखी मेथी होती है, वो मैंने 1.5 चम्मच लिया है, ठीक है, 1.5 चम्मच ही लीजिएगा। पिसा हुआ धनिया मैंने 1 चम्मच लिया, और बारीक कटा हुआ अदरक लिया है। इस पॉइंट पर हम इसको ऐड कर देंगे। 2 हम ग्रीन चिली ऐड कर देंगे खूबसूरती और खुशबू के लिए। इसको हम साबुत ही ऐड करेंगे, सिर्फ इसकी जस्ट इसकी जो है खुशबू एनहेंस चाहिए इसके अंदर। इसको हम फिर से 2 मिनट का दम देंगे, बिल्कुल हल्की आंच करेंगे इस टाइम पर। बिल्कुल इसका ऑयल अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद ये हमारी सब्ज़ी माशाल्लाह मज़ेदार खुशबूदार सी सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर के साथ मैंने इसको बनाया है, और चिली फ्लेक्स मैंने इसमें यूज़ नहीं किया। आप एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है ये सालन। ये देखिए जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत सी मेरी प्लेट तैयार हुई है इस सब्जी की। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें इस पॉइंट पर, और हमें अपनी दुआ में याद रखा करें, छोटा सा कमेंट देना ना भूला करें। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत गुड लुकिंग सब्जी तैयार हुई है। इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो इसमें देसी घी और चाट मसाला डाल के मज़े लेके इसको खा सकते हैं। चपाती के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, या नान के साथ खाएँ, जैसे भी खाएँ, ये बहुत ही डिलीशियस लगने वाली है। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़ को इजाज़त। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, छोटा सा कमेंट्स दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को शेयर कर दिया करें प्लीज़। लाइक करने जो थम्स अप होता है वो दबा दिया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।